हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है जेपी गर्ग एंड वेलकम टू कॉमर्स मेरी जान। स्टूडेंट, एक बहुत ज़्यादा क्वेरी आ रही है कि जीएसटी एंड कंपनी लॉ आप लोगों के कोर्स में है भी या नहीं। तो इस वीडियो में आज हम इस चीज़ को क्लियर करने वाले हैं। तो देखिए, मैं आपको दो चीज़ें बताने वाला हूँ। पहली चीज़ कि जीएसटी एंड कंपनी लॉ कोर्स में है भी या नहीं, और दूसरी बात, इनमें से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं या नहीं आ सकते। दोनों बातें अलग अलग है। तो सबसे पहली बात है कि जीएसटी और कंपनी लॉ आप लोगों के कोर्स में नहीं है। ये आप लोगों का ऑफिशियल सिलेबस है, और आप लोग देख सकते हो कि इनकम टैक्स आप लोगों के कोर्स में है, लेकिन जीएसटी आप लोगों के कोर्स में नहीं है। इसी तरीके से कंपनी लॉ भी आप लोगों के कोर्स में नहीं है। लेकिन आप मेरी बात को पूरा सुनिए। तो पहले हम बात करते हैं, जीएसटी की बात करते हैं। तो स्टूडेंट देखो, मैंने पेपर का एनालिसिस किया है, 2018 वाला भी और 2012 वाला भी। सिलेबस पहले भी वही था जो अभी आप लोगों के सामने है, और अब भी वही है। तो 2018 वाले पेपर में जीएसटी से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। 2012 वाले पेपर की बात करें तो एक क्वेश्चन जीएसटी से पूछा गया था। तो स्टूडेंट, आप कहेंगे कि जब आप लोगों के सिलेबस में जीएसटी है ही नहीं तो 2012 में क्यों पूछा गया क्वेश्चन। तो स्टूडेंट, इस चीज का मेरे पास आंसर नहीं है। इनकी मर्जी है, आप कुछ कर सकते हो, इनका बिगाड़ सकते हो तो आप बिगाड़ लेना, कोर्ट में आप जा सकते हो। कहने का मतलब जीएसटी आप लोगों के कोर्स में नहीं है, लेकिन एक दो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आप मुझसे कहेंगे कि सर हम जीएसटी पढ़ें या नहीं पढ़ें। तो स्टूडेंट, ये आपको खुद को डिसाइड करना है कि एक दो क्वेश्चन के लिए आप कितना टाइम लगाने वाले हैं, या टाइम लगाने भी वाले हैं या नहीं लगाने वाले हैं। इससे पहले कि कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट ये कहे कि सीएमजे वाले जीएसटी पढ़ाना नहीं चाहते, इसलिए वो जीएसटी के लिए मना कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर वालों को हमने जीएसटी के 20 वीडियोस प्रोवाइड किए हैं, और लगभग 17-18 आवर्स में हमने 400 प्लस एमसीक्यूज के साथ गुड्स एंड सर्विस टैक्स को बहुत ज्यादा डिटेल में कवर किया है। फिर भी यदि जूनियर अकाउंटेंट के स्टूडेंट जीएसटी पढ़कर जाना चाहते हैं, एक दो क्वेश्चन की भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा 1.5-2 घंटे का एक रामबाण वीडियो लेकर के आऊंगा बहुत जल्द। और आप लोग, मेरा यही मानना है, मेरी ओपिनियन है कि आप लोग इससे ज्यादा जीएसटी को टाइम मत दीजिए। वो जो हमारा रामबाण वीडियो होगा उसको आप देख करके जाइए, उससे आपका पूरा जीएसटी कवर हो जाएगा जूनियर अकाउंटेंट के पर्पज से, और जो भी क्वेश्चन आने वाले होंगे वो उसी में कवर हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं कंपनी लॉ की। कंपनी लॉ भी स्टूडेंट आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कंपनी लॉ में आपको बहुत अच्छा खासा टाइम देकर के जाना है, और लगभग 8 क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में आ सकते हैं कंपनी लॉ से। आप बोलोगे सर, आप बोल रहे हो कि जीएसटी कोर्स में नहीं है, और उसमें से आप बोल रहे हो कि एक दो आधा क्वेश्चन आ सकता है, जबकि कंपनी लॉ से आप 8 एमसीक्यूज बता रहे हो, ऐसा क्यों? इसका रीजन है, लॉजिक है, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, कंपनी लॉ में शेयर कैपिटल से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्यों पूछे जा सकते हैं? देखो, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग आपके कोर्स में है, तो जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की थ्योरी है वो कंपनी लॉ का पार्ट है। तो शेयर कैपिटल वाले चैप्टर को आप कंपनी लॉ वाला बहुत अच्छे से पढ़कर जाने वाले हैं। दूसरी बात, आप लोगों के कोर्स में ऑडिट भी है। अब ऑडिट है तो कंपनी ऑडिट है, कंपनी ऑडिट को तो आप पढ़कर जाने ही वाले हैं। कंपनी एक्ट 2013 का चैप्टर नंबर 10 सेक्शन नंबर 139 से 148 तक। इसके अलावा जब ऑडिट की बात होती है और कंपनी ऑडिट हमारे कोर्स में है, तो कंपनी से रिलेटेड बाकी चीजें भी पूछी जा सकती है। तो आप लोगों को टाइप्स ऑफ कंपनीज को भी स्टूडेंट बहुत अच्छे से पढ़कर जाना है। इसके अलावा मीटिंग से रिलेटेड जनरल मीटिंग और बोर्ड मीटिंग से रिलेटेड जनरल प्रोविजंस आप देख करके जाएंगे कि एजीएम कब करानी होती है, ईजीएम कब करानी होती है, बोर्ड मीटिंग कितनी होती है, कितना गैप होता है, मिनिमम कितना, मैक्सिमम कितना, कोरम कितना होता है, ये आप जरूर देख करके जाएंगे। और डायरेक्टर से रिलेटेड कुछ छोटे मोटे प्रोविजंस, जैसे रेजिडेंट डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट कब होती है, वुमेन डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट कब होती है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट कब होती है, कंपनी सेक्रेटरी की रिक्वायरमेंट कब होती है, सेक्रेटेरियल ऑडिट की रिक्वायरमेंट कब होती है, ये प्रोविजंस आप पढ़कर जाने वाले हैं। वैसे
कंपनी ऑडिट का भी हम एक रामबाण वीडियो लेकर के आएंगे। रामबाण वीडियो आप लोगों को पता होगा, हम पूरे सब्जेक्ट को 1.5-2 घंटे में पूरे सब्जेक्ट को कवर करते हैं। तो जीएसटी के रिगार्डिंग भी रामबाण वीडियो आने वाला है और कंपनी लॉ के रिगार्डिंग भी रामबाण वीडियो आने वाला है। शॉर्ट में मैं कहूं तो जीएसटी आप लोगों के लिए उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 1-2 एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। रामबाण वीडियो आएगा, वो देखकर जाइए, कंप्लीट है। इसी तरीके से कंपनी लॉ लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 8 एमसीक्यूज तक आ सकते हैं, इवन इससे ज्यादा भी आ सकते हैं। टॉपिक्स मैंने आपको बताया कंपनी लॉ में क्या क्या पढ़कर जाने वाले हैं, और कंपनी लॉ से रिलेटेड भी रामबाण वीडियो आएगा, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट आएगा या फिर ऐप पर आएगा, वो डिपेंड करेगा आप लोगों का रेस्पॉन्स इस वीडियो पर। यदि इस वीडियो पर आप लोगों का रेस्पॉन्स बढ़िया रहा और आप लोगों ने अच्छे से लाइक शेयर कमेंट किया, तो अगला वीडियो कंपनी लॉ का आएगा 3-4 दिनों के बाद, और उसके बाद जीएसटी का वीडियो आएगा। अब हम स्टूडेंट देखो, हमारी जेवीवीएनएल के पर्पज से मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है और आप लोग काफी ज्यादा डिस्काउंट की डिमांड वगैरह कर रहे थे, तो एक बार मैं आपको इस टेस्ट सीरीज के बारे में बता देता हूं, फिर डिस्काउंट की भी बात करेंगे कि डिस्काउंट दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता। तो यदि आपको पता है तो अच्छी बात है, वरना एक बार आप सुन लीजिए। तो ये हमारी हाई क्वालिटी मॉक टेस्ट सीरीज है। टोटल कितने, कौन से पार्ट के लिए? पार्ट ए के लिए केवल कॉमर्स के लिए है, जो जनरल पेपर है उसका मॉक टेस्ट नहीं है। टोटल कितने टेस्ट है? 21 टेस्ट है। इसको हमने नाम दिया है 1+20। कहने का मतलब जो पहला मॉक टेस्ट है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो स्टूडेंट आप लोग ऐप को डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से, कॉमर्स मेरी जान, और पहला मॉक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट दीजिए। देखिए कि टेस्ट की क्वालिटी हमने जो यहाँ पर लिख रखा है हाई क्वालिटी, तो हाई क्वालिटी है भी या नहीं है। हम आपको प्रोवाइड कराएंगे प्री डिसाइडेड कैलेंडर कि कब मॉक टेस्ट होगा कब नहीं होगा, तो इससे आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि टाइम पर टेस्ट होंगे भी या नहीं होंगे। बोथ लैंग्वेज में होगा, हिंदी में भी होगा, इंग्लिश में भी होगा। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट शिकायत करते रहते हैं कि कॉमर्स मेरी जान तो केवल इंग्लिश मीडियम के लिए है, हिंदी वालों के लिए कुछ भी नहीं है। तो टेस्ट सीरीज दोनों के लिए है। आपको ऐप पर टेस्ट देने के बाद में सॉल्यूशंस भी मिलेंगे, आंसर की भी मिलेंगे, डिटेल्ड सॉल्यूशन मिलेंगे। इसके अलावा सबसे खास बात है, आपको एक्सप्लेनेशन वीडियो मिलेगा ईच टेस्ट के लिए। कहने का मतलब एक टेस्ट में 60 एमसीक्यूज होने वाले हैं, तो 60 के 60 एमसीक्यूज को हम वीडियो के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। तो ये हमारे टेस्ट की बिल्कुल खास फीचर है जो हमारे टेस्ट को हाई क्वालिटी टेस्ट सीरीज बनाते हैं। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, देखो 21 हमारे टेस्ट है, तो 21 टेस्ट इंटू 60, कहने का मतलब टोटल 1260 एमसीक्यूज हो गए। इन 1260 में से 1200 से ज्यादा एमसीक्यूज हमने खुद ने बनाए हैं, कहीं से भी कॉपी नहीं किए हैं। इसका रीजन है, देखो स्टूडेंट, जब आप बाकी चीजों के एग्जाम देते हैं तो बहुत सारे एग्जाम हो चुके होते हैं। जैसे आपने सीए का एग्जाम दिया या यूजीसी नेट वगैरह का एग्जाम दिया, तो ऑलरेडी हमारे पास 15-20 सालों के पास्ट ईयर पेपर होते हैं, तो उनको किया जा सकता है। यहाँ पर तो एग्जाम ही 2 हुए हैं, तो कुछ ऐप वाले क्या करते हैं कि कहीं से भी क्वेश्चन उठाए और उनके टेस्ट ले लिए। स्टूडेंट, उस टेस्ट को देने का कोई भी मतलब नहीं है। हमने ये 1200 से ज्यादा एमसीक्यूज कहीं से भी नहीं उठे हैं, स्पेसिफिकली आपके एग्जाम के लिए प्रिपेयर किए हैं इस तरीके से कि सभी टॉपिक आप लोगों के कवर हो जाएं। इसीलिए हमने इस टेस्ट सीरीज को हाई क्वालिटी मॉक टेस्ट सीरीज का नाम दिया है। हमें लगभग 13-14 आवर्स लगते हैं एक मॉक टेस्ट को बनाने में। अगली बात है कि टेस्ट कब होगा? जिस दिन भी टेस्ट होगा, जैसे हम टेस्ट कराते हैं अल्टरनेट डेज पर कराते हैं और रात को 8 PM कराते हैं, टाइम हो सकता है चेंज हो जाए। तो जो फर्स्ट टॉपर होता है उसको हम 400 रुपीज का कैश रिवार्ड भी देते हैं, अमाउंट डायरेक्टली आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। टेस्ट में आपको 3 अटेम्प्ट मिलते हैं। जैसे आपने पहली बार टेस्ट दिया तो आपके कुछ ही क्वेश्चन सही हुए, 60 में से 40 हुए, फिर आपने सॉल्यूशन देखे, वीडियो भी देखा और आपने पढ़ाई की, फिर आप फिर से टेस्ट दे सकते हैं, एग्जाम से पहले फिर से दे सकते हैं। 1 साल की वैलिडिटी है और आप एक टेस्ट को 3 बार दे सकते हैं। मोबाइल पर भी दे सकते हैं, लैपटॉप पर भी दे सकते हैं। लैपटॉप से देंगे तो ज्यादा बढ़िया लगेगा क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, आसानी से आपको नजर आएंगे। बाकी आप मोबाइल पर भी दे सकते हैं। प्राइस कितनी है? देखो, जो हमारा पहला टेस्ट है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसका जो एक्सप्लेनेशन वीडियो है वो यूट्यूब पर भी अवेलेबल है
और ऐप पर भी अवेलेबल है। यूट्यूब पर आपको बार बार ऐड मिलेंगे तो ऐप पर देखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और ऐप पर आपको कॉन्सेप्चुअल वीडियोज भी मिलेंगे बहुत सारे फ्री ऑफ कॉस्ट, उनको भी आप देख सकते हैं। दूसरी बात, जो बाकी के 20 मॉक टेस्ट है उनके लिए हमने प्राइस रखी है 2000 रुपीज। मैंने आपको बताया कि एक टेस्ट के लिए हमें 13-14 आवर्स लगते हैं, तो प्राइस बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है यदि आप टेस्ट की क्वालिटी देखेंगे तो। परचेज आप लोगों को किस तरीके से करना है, सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना है और सर्च करना है कॉमर्स मेरी जान, ऐप को डाउनलोड कर लेना है। फिर ऐप पर आपको स्टोर ऑप्शन मिलेगा, स्टोर ऑप्शन में आपको 20 मॉक टेस्ट सीरीज फॉर जेवीवीएनएल मिलेगा, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। अब बात करते हैं डिस्काउंट की, तो स्टूडेंट आप लोगों के लिए हम फिर से लेकर के आए 10% डिस्काउंट। 10% डिस्काउंट आपको कैसे मिलेगा, आपको परचेज करते वक्त एक कोड काम में लेना है, बूस्ट 10। सभी लेटर को कैपिटल लेटर में लिखना है, कोई भी लेटर स्मॉल लेटर में नहीं लिखना है, कोई स्पेस नहीं देना है। और बूस्ट 10, अपनी पढ़ाई को आप इस तरीके से बूस्ट कर सकते हैं। बूस्ट 10 प्रोमो कोड आपको काम में लेना है। ये ऑफर अवेलेबल रहेगा 2 दिन तक अवेलेबल रहेगा। कहने का मतलब ये वीडियो आप देख रहे हैं 8 अप्रैल को देख रहे हैं, आज देख रहे हैं तो 8 अप्रैल और 9 अप्रैल को मिडनाइट, रात को 11:59 तक ये ऑफर अवेलेबल रहेगा। उसके बाद ऑफर अवेलेबल नहीं रहेगा। तो स्टूडेंट अभी की वीडियो में बस इतना ही है। यदि आप इस वीडियो पर अच्छे से भर भर कर लाइक कमेंट शेयर करते हैं तो बहुत जल्द आप लोगों के लिए 3-4 दिन में कंपनी लॉ का रामबाण वीडियो आने वाला है। उसके बाद जीएसटी का भी वीडियो आएगा। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।